हज़रत मोहम्मद पर। मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी भी तरह का धार्मिक, किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री को नहीं देखा, बांग्लादेश पे चिंतित हैं। देश के प्रधानमंत्री को चिंतित होना चाहिए। और जब देश की सरकार ये कहती है कि पॉलिटिकल पार्टीज जवाब न दें जनता में, अपने विचार न रखें, क्योंकि ये सरकार के जिम्मेदारी बनती है, वो लिहाज विपक्ष के लोग कर रहे हैं, लेकिन ये लिहाज भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं। सरकार इनकी, प्रधानमंत्री इनका, विदेश मंत्री इनका, तो किसने रोका है कि सुरक्षित न लोग रहें? जिम्मेदारी किसकी? और विपक्ष को कहा जाता है कि फॉरेन मैटर्स में आप कुछ बोल नहीं सकते। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री और वहाँ के मंत्रियों ने सैलरी लेना बंद कर दी है। राहुल गांधी का जो फटाखट फार्मूला था, तो अब तो सैलरी लेना बंद कर दी वहाँ पर। भाई जेएमडी नीचे चलिए, पत्रकार साथियों का भी बहुत धन्यवाद। क्षेत्र हम लोगों के लिए नया नहीं है। राजनीति की जब शुरुआत हुई थी, इसी क्षेत्र के लोगों से मिलकर के और इसी क्षेत्र के लोगों ने समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम हमेशा किया है। भैया पीडीएफ फार्मूला पे क्या हरियाणा में चुनाव लड़ेगी सपा? साइड से लगा ये कहाँ चुनाव लड़ना है ये पार्टी तय करेगी, और भविष्य में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कैसे बने उस दिशा में समाजवादी कार्यकर्ता, नेता हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। भैया कल मुख्यमंत्री ने कहा है लाल टोपी वालों के काले कारनामे अब सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कभी कभी लोगों को सदमा लगता है। आप सब लोग जानते हो, जब सदमा लग जाता है तो कुछ लोग बोलते हैं, और कभी किसी के चोट लग जाए तो कुछ और बोलते हैं। जो लाल रंग है उसको समझना पड़ेगा। ये लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है, ये लाल रंग मेल मिलाप का है। ये कार्यक्रमों का, हमारे जब बहुत पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा रंग अगर कोई दिखाई देता है तो लाल रंग दिखाई देता है। हम जब खुश होते हैं तो आप देखते होंगे हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं, दुखी हों तो हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं। ये लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो, हमारे यहाँ तो बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग हों। और देखिए, जो काले रंग की टोपी पहनते हैं उनका तो काले ही सब कुछ काला होगा, इसलिए काले पे बहस नहीं कर रहे हम। हमारा लाल रंग मेल मिलाप का है, अगर खुशी का है, त्योहारों का है। हमारी देवियों के जितने कार्यक्रम संपन्न होते हैं, दुर्गा माँ का लाल रंग, हमारे पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं, लाल रंग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आखिरकार नाराज़गी क्या है? इसीलिए मैंने कहा, ये जो हार का सदमा है, जो हार की वजह से सदमे से नहीं उभर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें हर जगह लाल रंग दिखाई दे रहा है। भैया कई स्टेशनों के नाम जो है वो चेंज किए गए हैं। देखिए, सामने आया है आज अस्पतालों की हालत क्या है? आज अस्पतालों की हालत क्या है? जो अस्पताल बनाए सरकार में वो भी अस्पताल नहीं चला पा। स्कूल की व्यवस्था ठप हो गई, बच्चों को जो फल मिलते थे वो नहीं मिल पा रहे हैं, खाना जो स्वादिष्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, ड्रेस नहीं, कपड़े नहीं, उनके पास पढ़ाई के लिए कोई इंतज़ाम नहीं। और जो महंगाई बढ़ गई है, इन्हें लाल रंग याद आ रहा है, लेकिन जो महंगाई बढ़ गई उसका याद नहीं आ रहा इनको। जो बेरोजगारी फैली उसके बारे में नहीं बोलेंगे। तो ये तमाम सवाल हैं जिन सवालों का सरकार के पास जवाब नहीं। और ये कन्नौज के लोग क्यों भूल जाते हो? इसी ज़िले में एक बेटी को बताओ पिता क्या चाहता था। इसी ज़िले में क्या एक बेटी को नहीं लटका दिया गया, जान नहीं चली गई उसकी? कोई चर्चा कर रहा उसके बारे में? और बगल का जिला है, दो लोगों की जान गई, कि हत्या की गई, कि आत्महत्या कर ली। सरकार के पास क्या जवाब है? सरकार के पास कोई जवाब हो तो बताए सरकार। और यहाँ पर इसी ज़िले में क्या बेटी को एक फांसी पर नहीं लटका दिया गया? उसके परिवार वाले क्या संतुष्ट हैं उससे, जान से? और केवल यही नहीं, 2 ज़िले नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में देख लो, हर दिन घटना हो रही है बेटी के ऊपर। छोटी छोटी
बालिकाएं हैं, उनके साथ घटनाएं हो रही हैं। सरकार क्या कर रही है आखिरकार? सरकार इसीलिए जानबूझ करके इधर उधर वाली बात कर रही है क्योंकि वो सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षित हमारी माताएं बहनें रहें। कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन चेन स्नैचिंग नहीं हो रही हो। सीसीटीवी में हम लोग देख रहे हैं, लगातार वो घटनाएं मिल रही हैं, सूचनाएं मिल रही हैं। आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारे व्यापारी हैं उनके यहाँ लूट हो रही। सुल्तानपुर में करोड़ों रुपए की लूट हो गई। सरकार क्या सो रही थी? सोचिए आप, दिन दहाड़े लूट हो गई। सीसीटीवी में कैद है, हर कैमरे पे चल रहा है, हर न्यूज़ चैनल पे चल रहा है। और उसके बाद ऐसा ही नहीं कि घटना और नहीं हुई उत्तर प्रदेश में, और जिलों से भी खबरें आ रही हैं कि जहां पर घटना इस तरह की लूट की हुई हैं। तो सरकार क्या सो रही है? क्या कर रही है सरकार? अयोध्या में सर्किट रेट से जमीन बढ़ाने का प्रस्ताव है। देखिए, गरीबों से जब जमीन ले ली गई, जब गरीब ये मांग कर रहा था कि वहाँ पर सर्किट रेट बढ़ा करके 4 गुना और 6 गुना मुआवजा दिया जाए, तो सरकार ने वहाँ का ना सर्किट रेट बढ़ाया, ना किसानों को मुआवजा देने के लिए वो इंतज़ाम नहीं किया। और जब बड़े लोगों ने, कारोबारियों ने और ख़ासकर बीजेपी के लोगों ने ज़मीन ले ली, बीजेपी के लोगों को मुनाफा मिले, वो ज़्यादा पैसा कमाएं। गरीब जो जानकार नहीं था, उसको जानकारी नहीं थी, वो सस्ते में ज़मीन बेच गया, सस्ते में ले ली। और अब जब ज़मीनें बीजेपी के लोगों के पास पहुंच गई, बड़े कारोबारियों के पास ज़मीन पहुंच गई, तो सर्किट रेट बढ़ाया जा रहा है जिससे उन्हें मुनाफा ज़्यादा हो। हम लोगों की ये मांग थी कि किसानों से ज़मीन ली जाए तो सर्किट रेट बढ़ा करके ली जाए, तब सरकार ने सर्किट रेट नहीं बढ़ाया। गरीब हमारा किसान वो समझ नहीं पाया, उसकी ज़मीन जब बीजेपी वालों ने दूसरों को बिकवा दी, खुद खरीद ली, उसके बाद उनको मुनाफा पहुंचाने के लिए सर्किट रेट बढ़ाया जा रहा है। कंगना रनावत जाति जनगणना के लिए मना कर रही है। मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। हिमाचल प्रदेश में इस पर बीजेपी के लोग अपनी सफाई दें। और याद रखना, बीजेपी वाले कई बार रणनीति अपनाते हैं कि अपने लोगों से कुछ ऐसी बात कहलवाते हैं। भैया पैगंबर इस्लाम बिल लाने की मांग की गई है कि हज़रत मोहम्मद पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसी भी तरह का धार्मिक, किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री को नहीं देखा, बांग्लादेश पे चिंतित हैं। देश के प्रधानमंत्री को चिंतित होना चाहिए। और जब देश की सरकार ये कहती है कि पॉलिटिकल पार्टीज जवाब न दें जनता में, अपने विचार न रखें, क्योंकि ये सरकार के जिम्मेदारी बनती है, वो लिहाज विपक्ष के लोग कर रहे हैं।